हाय दो सबसे अच्छे दोस्तों का स्वागत है। एक बड़ी त्रासदी के बाद उनके डर को दूर करने के लिए, लेकिन उनकी परेशानी तब शुरू होती है जब वे 600 मीटर ऊपर फंस जाते हैं। आज हम 2022 की फिल्म के पतन की कहानी को फिर से बताएंगे। अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ चढ़ाई के दौरान और उसके पति बेकी का लगभग एक दुर्घटना हो गई है, लेकिन डैन द्वारा समर्थित है जो उसे बीच में रखता है। युवती पूरी तरह से अपने पति से प्यार करती है और दुनिया में सबसे भाग्यशाली व्यक्ति की तरह महसूस करती है कि उसके पास शिकारी है। सबसे अच्छा दोस्त तिकड़ी फिर जारी है तब तक चढ़े जब तक कि मांदे एक बड़ी गलती न कर दे। वह अपने सुरक्षा उपकरणों को पूरी तरह से संलग्न करने का निर्णय लेता है। उसने चट्टान में पाया है कि वह नहीं जानता कि वह जगह एक चिड़िया के घोंसले का घर है और वह चट्टान की ओर झूठे हमले के कारण जानवर द्वारा आश्चर्यचकित हो जाता है और शिकारी उसकी मदद करने के लिए नीचे चढ़ने की कोशिश करता है। वह आदमी अपनी पत्नी से उस रस्सी को खोलने के लिए कहता है जो उन दोनों को एक साथ बांधती है। जब बेकी टू सोलानत चट्टान पर लटकने की कोशिश करता है, लेकिन उसके उपकरण ढीले हो जाते हैं और वह पीड़ित होता है। एक घातक घटना को 1 साल बीत चुका है, लेकिन बेकी अभी भी अपने पति की मौत से उबर नहीं पाए है। उसके पिता जेम्स उसकी मदद करना चाहते हैं और लगातार अपनी बेटी से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन युवती उसकी सभी कॉलों को नजरअंदाज कर देती है। विधवा अपने पति की राख को अपने घर में रखती है और लगभग हर रात एक बार में बिताती है। उस आपदा को भूलने की कोशिश करती है जिसने उसके जीवन को बर्बाद कर दिया था। विस्की के कुछ गिलास वह डैन को बुलाती है और वॉइस मेल पर उसका संदेश सुनने के लिए इंतजार करती है। बेकी उस रात सेल फोन पर अपने दिवंगत पति से बात करती है। जब वह बार छोड़ती है तो लड़की जेम्स में भाग जाती है क्योंकि उसकी बेटी उसके फोन का जवाब नहीं दे रही थी। आदमी बेकी है या नहीं यह जांचने के लिए उसके पीछे जाने का फैसला करता है। ठीक है, जेम्स युवती की चिंता करता है और चाहता है कि वह अपने जीवन में आगे बढ़े का दावा है कि अगर दुर्घटना में बेकी होता तो उस दिन मांद ने उसकी मौत पर काबू पा लिया होता। यह सुनकर लड़की को और भी गुस्सा आता है और अपने पिता को घर आने पर उसे अकेला छोड़ने का आदेश देती है। वह फोन करती है फिर से क्योंकि उसे अपने पति की बात सुनने की जरूरत महसूस होती है। आवाज हालांकि इस पल में युवती को पता चलता है कि उसकी लाइन रद्द कर दी गई है। यह बेकी गोलियों से भरी एक छोटी बोतल पकड़ लेती है और कठोर कार्रवाई करने का इरादा रखती है। हालांकि उस रात शिकारी के फोन कॉल से उसकी योजना बाधित हो जाती है। उसका सबसे अच्छा दोस्त उसे बताता है कि वह अगली सुबह उससे मिलने आएगी जब वे शिकारी से मिलेंगे और उसे बताएंगे कि वह है पोस्ट करने के लिए एक नए साहसिक कार्य की योजना बनाना उसका YouTube चैनल और बेकी को उसके विचार के साथ लाने का इरादा। 7वीं पर चढ़ना है टीवी टॉवर जो शहर से 6 घंटे की दूरी पर 2000 फीट ऊंचा है, जहां बेकी शिकारी में रहती है। यह दावा करने की योजना है कि सप्ताहांत समस्या यह है कि चूंकि उसके पति की मृत्यु हो गई है, इसलिए युवती को ऊंचाइयों का बहुत डर है, इसलिए शिकारी उसे इस पर लेने के लिए राजी करना होगा। अगली सुबह ऊपर से नीचे फेंकने के लिए नृत्य राख लेने के लिए चुनौती और सलाहकार उसके दोस्त। कॉफी तैयार करते समय बेकी अपने पति की राख को स्पॉट करती है और पड़ोसी शहर के रास्ते में कार में इस साहसिक कार्य पर शिकारी के साथ अपने डर का सामना करने का फैसला करती है। बेकी अपने दोस्तों के सेल फोन पर गैलरी को देखती है और शिकारी की एक तस्वीर पाती है जहां लड़की दीप्तिमान बेकी लग रही है। एक लड़के का हाथ उसके कंधे पर रखता है और पूछता है कि वह आदमी कौन है जिसने उसे इतना खुश किया है। हंटर बताता है कि वह फोटो काफी पुरानी है और यह याद नहीं रखने का दावा करती है कि यात्रा के दौरान उस दिन उसके साथ कौन था। बेकी को उसके पिता से एक फोन कॉल आता है, लेकिन कॉल को अनदेखा करने का फैसला करता है कि रात का खाना उसका सेल फोन मर जाता है और शिकारी अपने दोस्त को सिखाता है एक चाल क्योंकि आसपास कोई आउटलेट नहीं है। लड़की अपने बगल के लैंपशेड से लैंप हटाती है और उसके स्थान पर चार्जर सॉकेट लगाती है। बस फिर सेल फोन की बैटरी रिचार्ज करना शुरू कर देती है और इस नई खोज से आश्चर्यचकित हो जाती है। बाद में यह जोड़ी उस जगह पर जाती है जहां अगले दिन रात के दौरान टॉवर पर चढ़ने के लिए बाकी अपने पति के सपने देखते हैं। वे युवा में एक साथ बिस्तर पर हैं। महिला का दावा है कि हालांकि वह उससे प्यार करती है, लानत है आमतौर पर इन शब्दों को जोर से नहीं कहता है, इसके बजाय वह एक कोड का उपयोग करता है 43143 यह कहने के लिए कि वह उससे प्यार करता है। अचानक उसके हाथ खून से लथपथ हो जाते हैं और बेकी डर कर जाग जाता है। घंटों बाद वे कार में बैठते हैं और अंत में अपना साहसिक कार्य शुरू करते हैं जबकि कैमरे को खोलने के लिए 100 मोड़ चलाते हैं वीडियो जिसे वह YouTube पर पोस्ट करने की योजना बना रही है। अगले हफ्ते हालांकि जब वह सड़क पार करने वाली होती है, लड़की एक वाहन में विचलित हो जाती है जिसमें वे लगभग एक ट्रक की चपेट में आ जाते हैं। जब वे अपने माल से ठीक हो जाते हैं तो दोनों दोस्त अपनी यात्रा जारी रखते हैं और जल्दी पता चलता है कि टावरों का रास्ता अवरुद्ध हो गया है। अब उन्हें पहुंचने के लिए कुछ मील चलना होगा। जिस तरह से वे हाजिर हैं, उस पर गंतव्य एक हिरन को खा रहे हैं जो अभी भी जीवित है। बेकी उन पक्षियों को दूर धकेलने की कोशिश करता है लेकिन शिकारी भी व्यस्त है।
उस जानवर की तस्वीर लेना जो मरने वाला है। लड़की इंस्टाग्राम पर छवि पोस्ट करती है और कैप्शन में बताती है कि सबसे मजबूत प्रकृति में हमेशा कुछ मिनट बाद जीवित रहता है। उसके पास फोटो पर पहले से ही 300 लाइक्स हैं और बेकी उसके द्वारा निराश महसूस करती है। दोस्तों, इस माकूफ के बाद बेवकूफी भरा रवैया एपिसोड में टॉवर और शिकारी के आधार पर पहुँचते हैं और अपने अनुयायियों को बनाते हैं कि वह शहर पर चढ़ने वाली है। हमारी देश की चौथी सबसे बड़ी इमारत, जैसा कि युवती अपने दर्शकों से बात करती है। बेकी स्वीकार करती है कि वह बहुत घबराई हुई है और विश्वास करती है कि वह टॉवर पर नहीं चढ़ पाएगी। उसके हाथ कांप रहे हैं और लड़की मुश्किल से सांस ले सकती है। तो शिकारी ने खुलासा किया कि जब डैन की मृत्यु हुई तो वह भी चढ़ने से बहुत डर गई, लेकिन इस डर का सामना करने का फैसला किया और इस बेकी को एक दूसरे को सुरक्षित रूप से शांत करने पर सुनकर इसे दूर करने में कामयाब रहे। एक दूसरे को सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रस्सी के माध्यम से शिकारी सबसे पहले ऊपर जाता है और बेकी उसके ठीक पीछे होता है, क्योंकि वे धातु की सलाखों में केबलों को आगे बढ़ाते हैं जो प्राचीन टॉवर को पकड़ना शुरू कर देते हैं। इमारत इतनी पुरानी है कि यह पहले से ही निर्धारित है ध्वस्त, तो यह इन दोनों का एकमात्र अवसर है। दोस्तों को ऊपर चढ़ते समय उस पर चढ़ना होगा। जब बेकी में से एक को आश्चर्य होता है, युवा ढीले हो जाते हैं। इसके बावजूद वे चढ़ना जारी रखते हैं, यह नहीं देखते हुए कि रास्ते में कुछ गोलियां ढीली हो रही हैं। जब वे आधे रास्ते में हैं तो वे पानी पीने के लिए रुकने का फैसला करते हैं और शिकारी शहर के दृश्य का आनंद लेने का अवसर लेता है, क्योंकि ऊपर से वहां सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। छोटे मिनट बाद चढ़ाई तब तक जारी रहती है जब तक वे टावर के बाहर नहीं पहुंच जाते जहां वे करेंगे। इस बिंदु पर दरवाजे से बाहर निकलना है। बेकी और भी अधिक भयभीत है, लेकिन उसने जो कुछ भी शुरू किया है उसे खत्म करने का फैसला किया है। दोनों को एक नई चुनौती का सामना करना होगा। 2 एंटेना मार्ग को बाधित कर रहे हैं, लेकिन शिकारी बाधा के माध्यम से प्राप्त करने का प्रबंधन करता है और उसे प्रोत्साहित करता है। ऐसा ही करने के लिए दोस्त लड़कियों की मदद से बेकी आगे बढ़ जाती है, लेकिन एक और किताब बिना लड़के के सीढ़ी से ढीली हो जाती है। लड़कियों को खतरे का एहसास कुछ ही मिनटों में होता है जब ड्यूल अपने अंतिम गंतव्य तक पहुंच जाता है और दोनों इस जीत का जश्न एक साथ मनाते हैं। जबकि बेकी ड्रोन शिकारी का उपयोग करता है और भी अधिक जोखिम लेने का फैसला करता है और प्लेटफॉर्म से लटकने के लिए केवल अपनी बाहों का उपयोग करता है। फिर वह उसे समझाने की कोशिश करती है। करने के लिए दोस्त भी कुछ प्रतिरोध के बावजूद बेकी लड़की पर भरोसा करने का फैसला करता है और साथ ही रहता है मंच। जबकि शिकारी उस क्षण को रिकॉर्ड करता है जब बेकी आखिरी बार याद नहीं कर सकती थी कि वह इतनी खुश और इतनी जीवित थी कि वह उस वर्ष कुछ भयानक समय से गुजरी। और शिकारी को अपने दोस्त पर गर्व महसूस होता है कि वह युवा को छोड़ने से पहले अपने डर का सामना कर रही है। विधवा अपने पति की राख ले जाती है और फेंक देती है उन्हें हवा के लिए, क्योंकि वह मानती है कि बेकी की बात सुनकर उसे अलविदा कहने का यह सबसे अच्छा तरीका है। 100 के लिए उसके अंतिम शब्द भावुक हो जाते हैं और बेकी को मनाने के लिए बियर पीने की योजना बनाते हुए फर्श पर लौटने के लिए तैयार जोड़ी सबसे पहले नीचे जाती है। लेकिन इससे पहले कि शिकारी उसके पीछे जा सके, सीढ़ियां ढीली पड़ने लगती है। युवती गिर जाती है। सौभाग्य से उसकी कमर में रस्सी बंधी हुई थी और उसकी सहेली बड़ी मुश्किल से उसे पकड़ने में सफल रही। शिकारी ने लड़की को खींच लिया बैकअप और बेकी प्लेटफॉर्म के पास छोड़ी गई सीढ़ी के छोटे हिस्से से चिपक गई। वह घबराकर हंसने लगी कि उसकी जान सचमुच खतरे से बच गई है। उनकी सांस पकड़ने के बाद वे नीचे एक और रास्ता खोजने की कोशिश करते हैं, लेकिन महसूस करते हैं कि अधिकांश सीढ़ियां वहीं नष्ट कर दिया गया है। कोई अन्य तरीका नहीं है कि उन्होंने आपातकालीन सेवाओं से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही पता चला कि कोई नहीं है फोन सिग्नल। अब उनकी बेकी को दूरबीन और एक भड़की हुई बंदूक वाला एक बॉक्स मिलता है। उन्हें प्यास लगने लगती है, लेकिन जब सीढ़ियां ढीली हो जाती हैं तो सभी आपूर्ति वाला बैग एंटीना के ऊपर गिर जाता है। यह देखकर कि उसका घबराया हुआ दोस्त शिकारी उसे शांत करने की कोशिश करता है, निश्चित रूप से यह कहकर उसके हजारों अनुयायियों में से कुछ को एहसास होगा कि उसे सोशल मीडिया पर दिखने में बहुत समय लग रहा है। मीडिया पुलिस को ट्रिगर करेगा। शिकारी के आने के लिए कुछ मदद की प्रतीक्षा करते हुए उसके पैर पर घाव को नोटिस करता है और उच्च एड्रेनालाइन की भीड़ के कारण रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है। युवती को यह भी एहसास नहीं था कि उसने गिरने के दौरान खुद को घायल कर लिया था। नए शॉट लेने के लिए पल को जब्त कराएं और उस माँ को स्थिति को रिकॉर्ड करें। आखिर यह रोज नहीं है कि कोई टावर में फंस गया है। 2000 और पैर ऊंचा। जब पूछा गया कि उसने YouTube पर वीडियो पोस्ट करना क्यों शुरू किया, तो पता चलता है कि उसने ऐसा डैन के कारण किया जो उस आदमी के साथ हुआ। उसे एहसास हुआ कि जीवन बहुत छोटा है, इसलिए उसने यह संदेश फैलाने का फैसला किया कि लोगों को हर पल का आनंद लेने की जरूरत है। 5 घंटे बीत चुके हैं और किसी के पास नहीं है उन्हें बचाने के लिए दिखाया गया सेल फोन में अभी भी कोई संकेत नहीं है, लेकिन शिकारी को याद है कि वह कामयाब रही। एक तस्वीर पोस्ट करें। जब वे टावर के आधार पर थे तो उनका मानना कि एंटीना हस्तक्षेप कर रहा है।
इसलिए सिग्नल काट दिया गया है। इसलिए लड़कियां एंटीना के नीचे सेल फोन लगाने के लिए रस्सी का उपयोग करने के विचार के साथ आती हैं और कोशिश करती हैं संकेत वापस प्राप्त करे। शिकारी एक संदेश पोस्ट करने का निर्णय लेता है अपने इंस्टाग्राम पर, जिसमें वह रिपोर्ट करती है कि वह कहाँ है। अपने अनुयायियों से शीला लो की मदद के लिए पुलिस से संपर्क करने के लिए कहती है। वकील सेल फोन धीरे धीरे एक इंटरनेट सिग्नल खोजने की उम्मीद कर रहा है। हालांकि 15 मीटर रस्सी या डिवाइस को एंटेना के नीचे रहने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त नहीं है, जो उसकी योजना को काम करने के लिए निर्धारित किया गया है। शिकारी सीढ़ी के आखिरी पायदान पर खुद को लटका देता है, लेकिन फिर भी अधिसूचना ध्वनि सुने जो ये इंगित करेगा कि उसका संदेश पोस्ट कर दिया गया है। वह फिर मंच पर लौट आती है और इस बात की पुष्टि करती है कि मदद के लिए अनुरोध निश्चित रूप से नहीं भेजा गया है कि आधार पर एक संकेत है। बेकी का सुझाव है कि उसका दोस्त अपना सेल फोन छोड़ देता है ताकि संदेश पोस्ट किया जा सके। हालांकि इस योजना के काम करने के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि डिवाइस टूट नहीं जाएगा। जब यह जमीन पर पहुंचता है तो शिकारियों का इस्तेमाल करते हैं स्नीकर्स और जुर्राब एक बफर के रूप में, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि उपकरण उसके जूते से बाहर नहीं फेंका गया है। युवती और बाहर निकलने के लिए अपनी ब्रा का उपयोग करता है। शिकारी सावधानी से स्नीकर को गिराता है, लेकिन जूते के आधे रास्ते से टॉवर से धातु के एक टुकड़े में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, इससे पहले कि वह जमीन से टकराए। अब यह जानने का एकमात्र तरीका है कि क्या योजना ने काम किया है, क्योंकि यह लगभग है रात होने पर कोई संकेत नहीं है कि मदद रास्ते में है। अपने सबसे अच्छे दोस्तों को नंगे पांव देखते हुए बेकी ने संख्याओं के साथ एक टैटू की उपस्थिति को नोटिस किया, 1-3 के लिए। इससे पहले कि वह शिकारी से इसका अर्थ पूछ पाती, युवती यह कहते हुए उत्साह से चिल्लाने लगती है कि एक लड़का है जिसके पास कुत्ते के साथ चल रहा है। आशा है कि युवा लड़कियां चीखना शुरू कर देंगी, लेकिन उन्हें उस ऊंचाई से सुनना असंभव है। जब उसे पता चलता है कि वे हेम्बेकी छोड़कर कुत्ते में ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने स्नीकर्स फेंकता है। उसके जूते स्टीव पाता है, स्नीकर को चिंगारी देता है, लेकिन चारों ओर देखने के बाद वस्तु को अनदेखा करने और अपने रास्ते पर जाने का फैसला करता है। शिकारी किसी और को एक पुराने ट्रेलर के बाहर रात का खाना तैयार करते हुए देखता है। उन्हें लगता है कि दोनों लोग उस रात वहां डेरा डाले रहेंगे और रात होने तक इंतजार करने का फैसला करेंगे। स्वभाव के रूप में वह इंतजार कर रही है। हमारे लिए बेकी को अपनी शादी के कुछ वीडियो देखने में कुछ समय लगता है और उसे पता चलता है कि वह और डैन शिकारी का जश्न मना रहे हैं। उन्हें एक स्पष्ट रूप से उदास चेहरे के साथ देख रहा है। उस पल में वह निश्चित है कि उसके सबसे अच्छे दोस्त का उसके पति के साथ संबंध रहा है कि शिकारी कमान बेकी 2 पुरुषों में सिग्नल को ट्रिगर करते हैं। वे उन्हें ट्रेलर लेते हुए देख सकते हैं और उस ड्राइववे पर चले गए जहां उनकी कार खड़ी है। 2 दोस्तों का मानना कि अब उन्हें बचा लिया जाएगा, लेकिन वास्तव में ऐसा होता है कि वे 2 लोग वाहन चुराते हैं और इसे दूर भगाते हैं और वे दोनों इसे महसूस किए बिना थक जाते हैं। शिकारी झपकी लेता है और लगभग चट्टान से फिसल जाता है, लेकिन बेकी उसे बचाने के लिए उसके पैर पर घाव मिनट तक खराब हो जाता है, लेकिन वह कोशिश करती है बेकी के बचने की कोई उम्मीद के साथ दर्द सहने के लिए अपनी जान गंवाने से पहले सच्चाई जानना चाहती है। वह शिकारी से पूछती है कि वह कब तक और डैन एक साथ शर्मिंदा थे। युवती ने खुलासा किया कि वह अपने दोस्त के पति के साथ 4 महीने के लिए बाहर गई थी। उस समय बेकी और डैन अभी भी एक रात को डेट कर रहे थे। वह आदमी नशे में था और शिकारी से संपर्क करने की पहल की। वे एक साथ सोए और अगले जिस दिन लड़की को इस बात का एहसास हुआ उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की थी। उसने उससे दूर होने की ठानी, लेकिन अंत में डैन के प्यार में पड़ने पर ही बेकी से शादी में पूछा गया और उसे ऑनर की नौकरानी बनने के लिए आमंत्रित किया कि शिकारी विश्वासघात को रोकने में सक्षम था। युवती अपने दोस्त से माफी मांगती है और कहती है कि वह उससे ज्यादा प्यार करती है। वह दान से प्यार करती थी, इसलिए उसके पास ताकत थी उसके साथ अपने रिश्ते को तोड़ने के लिए। हालांकि बेकी अभी भी सदमे में है और अगली सुबह कोई प्रतिक्रिया करने में असमर्थ है और वह शादी की अंगूठी को फाड़ देती है जिसे उसने अभी भी अपनी उंगली पर रखा था और अंगूठी को अपने हार पर लटकन के रूप में रखा था। टावर के आधार पर अपने सेल फोन के साथ अपने स्नीकर के माध्यम से शिकारी को 24 घंटे हो गए हैं क्योंकि मदद नहीं हुई है। ऐसा प्रतीत हुआ कि उन्होंने यह अनुमान लगाया कि उपकरण को नष्ट कर दिया गया था। एक अंतिम उपाय के रूप में सोने एंटीना पर चढ़ने और अपने बैकपैक को पुनः प्राप्त करने के लिए रस्सी का उपयोग करने का फैसला किया। ड्रोन में पानी की बोतल होती है जिसका उपयोग वे टावर से कुछ किलोमीटर दूर रेस्तरां में संकेतपूर्ण कॉल भेजने के लिए कर सकते हैं। बेकी सोचता है कि यह विचार बहुत जोखिम भरा है और दूसरे समाधान के बारे में सोचने की कोशिश करता है, लेकिन शिकारी जानता है कि हर मिनट के साथ वे उस मंच पर खर्च करते हैं और जल्द ही कार्य करने में असमर्थ हो जाते हैं। इसलिए वह नीचे आने के तुरंत बाद अपनी योजना का पालन करने का फैसला करती है। सीढ़ियां युवती फिसल जाती है, लेकिन उसकी रस्सी एंटीना से जुड़ी हुई है, इसलिए उसे शिकारी के धीरे धीरे गिरने का कोई बड़ा खतरा नहीं है। लेकिन रस्सी समाप्त हो जाती है इससे पहले कि वह बैकपैक तक पहुंच सके। हालांकि लड़की अपने दोस्त को बचाने के लिए दृढ़ है।
वह कहती है कि वह और भी अधिक जोखिम लेती है। वह सुरक्षा जाल से मुक्त हो जाती है और अपने बैकपैक को पुनः प्राप्त करने के बाद एंटीना पर कूद जाती है। शिकारी रस्सी को पकड़ने की कोशिश नहीं कर सकता। उस तक पहुंचे तो युवती अपने बैकपैक को रस्सी से जोड़ने के लिए अपने एक फिल्मांकन उपकरण का उपयोग करती है और तुरंत कूद जाती है। सौभाग्य से शिकारी रस्सी पर चढ़कर लटक जाता है और ऊपर चढ़ जाता है, जबकि बेकी उसे ऊपर खींचने में मदद करता है। क्योंकि वह सीढ़ी तक पहुंचने वाली है, शिकारी फिसल जाता है और गिर जाता है। बेकी घबरा जाता है और एक और त्रासदी के डर से धीरे धीरे नीचे देखता है। हालांकि उसे पता चलता है कि शिकारी के पास है, पीठ पर लटकने में कामयाब रहे, लेकिन उसके हाथ घायल हो गए हैं। इसलिए बेकी को उसे वापस खींचने के लिए अपने खिंचाव का इस्तेमाल करना होगा। जब उसकी सहेली सुरक्षित लौटी तो युवती कुछ पानी पीने के बाद राहत महसूस करती है। मदद के लिए अपनी याचिका लिखने के लिए कागज और कलम का एक टुकड़ा पकड़ती है। वह नोट को ड्रोन से जोड़ती है और कैफेटेरिया की ओर गाइड करती है। हालांकि बैटरी लगभग मर चुकी है और डिवाइस बंद होने वाला है। डिवाइस को न खोने का आदेश बेकी इसे वापस लाता है और बंद होने से पहले इसे हथियाने का प्रबंधन करता है। युवती को अपने बैकपैक में चार्जर मिलता है, लेकिन बिजली के स्रोत के रूप में काम करने के लिए आसपास कोई आउटलेट नहीं है। घंटों बाद वे सो जाते हैं और बेकी जाग जाती है। डरती है कि लड़की शिकारी की तलाश करती है और उसे पता चलता है कि उसका दोस्त अब उसके साथ नहीं है। किसी चीज से हमला किया जा रहा है, लेकिन वह नहीं है सुनिश्चित करे कि हमला कहां से हो रहा है। जब बेकी खुद पर टॉर्च चालू करता है फोन, वह देखती है कि शिकारी को गिद्धों द्वारा खा लिया जा रहा है। घबराई हुई युवती जाग गई और महसूस किया कि यह सब सिर्फ एक बुरा सपना था। वह यह देखकर राहत की सांस लेती है कि उसका दोस्त उसकी तरफ जीवित है, क्योंकि बेकी बारीकी से देखती है कि वह शीर्ष पर है। टावर के रूप में एक बड़े दीपक के रूप में प्रयोग किया जाता है विमान दुर्घटनाओं को रोकने के लिए। वह फिर वहां जाने और उस शक्ति स्रोत का उपयोग करने का फैसला करती है, ड्रोन को रिचार्ज करने के लिए, जैसा कि शिकारी ने रेस्तरां में किया था। सुबह के ब्रेक के रूप में बेकी बोतल से पानी का आखिरी घूंट लेता है और ऊपर जाने की तैयारी करता है। उसके पैर पर घाव पहले से ही बदबू आ रही है, लेकिन उसे अब कोई दर्द नहीं है कि युवती भूख से मर रही है और निर्जलित, फिर भी वह इसका उपयोग करने की कोशिश करती है। कुछ मिनटों के बाद उस एंटीना पर चढ़ने के लिए और भी बड़ी प्रेरणा शीर्ष पर पहुंचती है और अपने हाथों को गर्मी से बचाने के लिए अपनी शर्ट का उपयोग करती है। जब वह दीपक को हटाने का प्रबंधन करती है तो बेकी को पता चलता है कि चार्जर बहुत छोटे हैं, इसलिए वह विद्युत प्रवाह को प्रसारित करने के लिए अपनी शादी की अंगूठी का उपयोग करती है। अब उसे बस इंतजार करना है। डिवाइस इसे 100% रिचार्ज करता है, जिस तरह से उसे आश्वासन दिया जाता है कि बैटरी समय बीतने तक रेस्तरां तक लेने के लिए पर्याप्त होगी। गिद्ध हमले में घाव की गंध की ओर आकर्षित होता है। जब वह जानवर से छुटकारा पाने की कोशिश करता है तो वह अपना बैग गिरा देता है, लेकिन एंटीना से चिपकना जारी रखता है, क्योंकि वह ड्रोन को चार्ज करने के बाद ही नीचे उतरने के लिए दृढ़ होता है। हमले जारी हैं, लेकिन युवती जल्द ही अपने मिशन को पूरा करने का प्रबंधन करता है और मंच पर वापस आ जाता है। अब बेकी को 10 बजे तक इंतजार करना पड़ता है। ड्रोन भेजे, क्योंकि वह तब होता है जब कैफेटेरिया काम करना शुरू कर देता है, क्योंकि वह अपने सेल फोन वॉलपेपर को देखती है और अपने पिता को फोटो की पृष्ठभूमि में देखती है, जिसमें वह और डेनिस पल में एक साथ प्रमुख रूप से दिखाई देते हैं। लड़की को पता चलता है कि उसके पिता हमेशा अपने पति के चरित्र के बारे में जानी जाती है और उसे हर समय चेतावनी देने की कोशिश की है कि उसने उसे मना कर दिया है। वहाँ मदद है और स्थापना में आंदोलन की जांच के बाद उसे फिर से देखने के लिए कुछ भी दे सकता है। बेकी ड्रोन को वहाँ भेजता है। वह इसे शांति से नियंत्रित करने की कोशिश करती है ताकि मार्ग को याद न करने के लिए मिनटों के बाद डिवाइस सड़क पर पहुँच जाए और सड़क पार करने के लिए पहुँच जाए। डिना हालांकि बस जब लड़कियों की योजना काम करने लगती है, एक ट्रक दिखाई देता है और ड्रोन के ऊपर दौड़ता है। युवा महिला बी के माध्यम से देखती है ना हत्यारे और यह महसूस करता है कि चालक ने यह देखने के लिए रुक गया है कि वह क्या चला गया है। हालांकि देखा कि किसी ने नहीं सुना है कि आदमी वाहन में वापस आ जाता है और अगले कुछ घंटों में दूर चला जाता है। दो दोस्तों को एक तूफान आ रहा है और बेकी का मानना कि वह दूसरे को जीवित नहीं रख पाएगी रात, क्योंकि आपका शरीर भोजन की कमी से मर रहा है। लेकिन शिकारी कहते हैं कि हार न माने और बेकी डीसी। मैंने इस बार अपने सेल फोन के माध्यम से कुशन या गिरने के लिए एक और संदेश भेजने की कोशिश की है। वह शिकारियों के अन्य जोड़ी जूते का उपयोग करने का इरादा रखती है, लेकिन लड़की ने उसे बनाया है कि वह अपने स्नीकर को नहीं सौंप सकती, क्योंकि उसका शरीर नीचे है। जब शिकारी गिर गया वह अपने बैकपैक को पकड़ नहीं पाई। वास्तव में वह समाप्त हो गई। एंटीना के ऊपर और खून से लथपथ अब उसके शरीर को वोल्ट द्वारा निगला जा रहा है। वर्षों से उसके दिमाग में वह अपने दोस्त को खींच रही थी।
लेकिन केवल बैकपैक ही मंच पर पहुंचा। युवती इतनी डरी हुई थी कि उसे एहसास नहीं हुआ कि वह इतने समय से अकेली थी। जब वास्तविकता का सामना करने के लिए बेकी ने फैसला किया उसे अंतिम रूप देने के लिए उसके बाकी बलों को इकट्ठा करें बचाव का प्रयास, लेकिन इससे पहले उसे विदाई संदेश रिकॉर्ड करते समय आने वाले तूफान से बचना चाहिए। उसी क्षण में अपने पिता के लिए जेम्स अपनी बेटी के साथ संवाद करने की कोशिश कर रहे थे। बेकी जानता है कि भोजन के बिना उसके पास अपनी योजना को पूरा करने की ताकत नहीं होगी, इसलिए वह गिद्ध को आकर्षित करने के लिए अपने शरीर का उपयोग करती है और जब जानवर उस युवती पर हमला करने वाला है इसे गर्दन से पकड़ लेता है और इसे खत्म करने का प्रबंधन करता है। वह जानवर के मांस को खिलाती है और उतरने की तैयारी करती है। अपने दोस्तों के लिए बॉडी बेकी एंटीना के करीब जाने के लिए रस्सी का सहारा लेती है और कूदती है और उसके खतरनाक रूप से शिकारियों के पेट को खाने वाले गिद्ध को डर लगता है और वह छोड़ देती है और फिर अपने दोस्त को अलविदा कहती है और अपने पिता को एक संदेश भेजकर उसे सूचित करती है कि वह फंसी हुई है। साथ साथ वह हो युवा महिला जानती है कि अकेले स्नीकर कुशन करने के लिए पर्याप्त नहीं है, गिरे और डिवाइस की रक्षा करे ताकि उसके खिलाफ भी बेकी अपने दोस्तों के पेट में जूता फेंके और उसके शरीर को नीचे फेंके। यह उसकी आखिरी उम्मीद है कि एंटीना उसके शरीर के वजन को लंबे समय तक नहीं रखेगा। बाद में जेम्स जगह पर आता है जहां उसकी बेटी फंसी हुई है। वह पहले से ही आपातकाल से संपर्क किया और उम्मीद है कि बेकी वहां पहुंचने पर जीवित रहने में कामयाब रहा है। एक काले बैग में पैक किए गए शरीर के धब्बे और निराशा। हालांकि उस पल में वह अपनी बेटियों की आवाज सुनता है और यह सुनकर राहत महसूस करता है कि युवा लड़की बच गई है। वे गले लगाते हैं और बेकी अपने पिता से माफी मांगती है कि वह सब कुछ कर चुकी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अधिक मूवी रिकैप्स के लिए सब्सक्राइब करें।